सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रही हूँ, आज का जो विषय है वो हिंदी पत्रकारिता उद्भव और विकास है। एमए फाइनल ईयर का ये पेपर नंबर 3 की इकाई नंबर 2 का प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता। आइए इसमें जानते हैं क्या क्या हम पढ़ेंगे। पहले इसकी भूमिका के बारे में, फिर इसकी पत्रकारिता होती क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और फिर इसका काल विभाजन की दृष्टि से कि हम पत्रकारिता को समझने के लिए कितने भागों में बांट सकते हैं। उसके बाद हम मुख्य मुख्य पत्रिकाओं के बारे में जानेंगे। आइए ज़्यादा समय बर्बाद ना करके आपके प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहले भूमिका में हम जानते हैं कि पत्रकारिता आज हमारे जीवन में विशेष स्थान बना चुकी है। पत्रकारिता के द्वारा जनसाधारण तक समाचार पत्रों का प्रयोग किया जाता है। पत्रकारिता शब्द पत्रकार से बना है। पत्रकार के कर्म को पत्रकारिता कहा जाता है। परिभाषाएं हैं कुछ प्रेमनाथ चतुर्वेदी की। पत्रकारिता विशिष्ट देश काल परिस्थितिगत तथ्यों का अमूर्त परोक्ष मूल्यों के संदर्भ में आलोक उपस्थित करती है। पत्रकारिता को पांचवा वेद और रणभूमि में भी अधिक बड़ी चीज़ माना रणभूमि से भी अधिक बड़ी चीज़ माना गया है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी ने कहा कि 4 विरोधी पत्र 1000 संगीनों से अधिक खतरनाक होते हैं। असहायों में को संबल देने वाले, पीड़ितों को सुख देने वाले, अज्ञानियों को ज्योति और उन्मत्त शासक को सद्बुद्धि देने वाली पत्रकारिता है जो समाज सेवा और विश्व बंधुत्व की स्थापना करने में सक्षम है। उपरोक्त दोनों परिभाषाओं से जान ही चुके होंगे आप कि पत्रकारिता है क्या। मुख्य विशेषताएं हम पत्रकारिता की यहाँ बता सकते हैं कि सबसे पहले पत्रकारिता जो है वो सुलभ है, और बर्के ने इसे चौथा स्तंभ भी कहा है। पत्रकारिता स्वतंत्रता और अनुभूति की क्रांति की संदेशवाहिका है। संस्कृति और सभ्यता की सजग संवाहिका है। जनता के मुद्दों को तथा जनता की राय को सरकार तक समझती है तथा सरकार की नीतियों पर नज़र भी रखती है, कड़ी नज़र रखती है। ये संसद के जो निश्चित तिथियों पर अधिवेशन होते हैं, जबकि प्रेस जो है निरंतर गतिमान संसद है। जो महत्वपूर्ण लाइन है ये। अब इसके उद्भव और विकास की तरफ हम चलते हैं। समाचार पत्रों के उद्भव की बात करें तो चीन में सबसे पहले पत्र निकले 6वीं शताब्दी में। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कलकत्ता में जर्नल एडवाइजर प्रथम जो पत्र है वो माना गया। भारत का पहला छापाखाना पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया। इसके बाद अंग्रेजी अखबारों की जैसे बाढ़ सी आ गई है, संख्या अखबार निकलने शुरू हुए। अगर भारत में प्रथम समाचार पत्र की, भारत के खुद के समाचार पत्र की बात करें तो उदंड मार्तंडे जो कि पंडित जुगल किशोर द्वारा निकाला गया 30 मई 1826, जिसको राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। यह एक साप्ताहिक पत्र था और कोलकाता से निकला था। 1.5 साल के बाद ही इसे बंद किया गया और 1850 में इसको पुनः शुरू कर दिया गया। इससे जो है पहला पत्र इसको हम मानते हैं। ये हिंदी भाषा में नहीं था, बांग्ला भाषा में लिखा गया था। भारतीय पत्रकारिता का श्रेय जो है राजा राम मोहन राय को जाता है, जो अंग्रेजी का विरोध करते थे और हिंदी का समर्थन करते थे। उन्होंने संवाद कौमुदी नाम का पत्र निकाला जो जल्दी ही बंद हो गया था। उसके बाद उन्होंने बंगदूत, बहुत सारे पत्र निकाले हैं और अपना अहम योगदान राजा राम मोहन राय ने दिया है। पत्रकारिता के अगर हम काल विभाजन की बात करें तो हम 5 भागों में इसको बांटते हैं। प्रारंभिक युग जो कि 1826 में पहला पत्र जब निकला, उससे 1867 में भारतेंदु ने कवि वचन सुधा निकाला था, तो वहाँ तक इसको प्रारंभिक युग मानते हैं। दूसरे युग को हम भारतेंदु युग 1867 से 1900 तक के काल को हम भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी 1900 से लेकर 1920 तक द्विवेदी युग,
फिर गांधीवादी युग 1920 से 1947 और स्वतंत्रता के बाद के युग को 1947 तक से अब तक। आइए इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं कि किस किस युग में कौन कौन सी पत्रिकाएं हमारे साथ आई हैं। सबसे पहले प्रारंभिक युग की बात अगर करें तो प्रारंभिक युग में पहला जो पत्र मैं बताई चुकी हूँ आपको, उदंड मार्तंडे, जो कि साप्ताहिक था। इसको 30 मई 1826 को ये निकला था। तो इसमें हिंदी को नई दिशा और नया पत्र प्रदान हुआ। दूसरे पत्र की अगर बात करें तो 1829 में राजा राम मोहन द्वारा बंगदूत, जो कि साप्ताहिक था, इसका संपादन किया। यह एक ही साथ 4 भाषाओं हिंदी, बांग्ला, फारसी और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। इस पत्र ने ब्रिटिश सरकार की कूटनीति और जनमानस को उभर कर असंतोष को उभर कर सामने प्रस्तुत किया। भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, नारी सुधार, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे विषयों को भी बहुत ज़्यादा उभारा। तीसरे पत्र की अगर बात करें तो 1854 में कलकत्ता में समाचार सुधा वर्षण नाम का पहला दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। 1857 की मुक्ति के संग्राम हेतु अनेक लेख उन्होंने लिखे। अंग्रेजों की दमन नीति और रंग भेद नीति को अपने अखबार के माध्यम से उसे अस्त्र के रूप में उन्होंने प्रयोग किया। वास्तव में इस पत्र ने 2 प्रमुख कार्य किए। एक तो ब्रिटिश साम्राज्य की दोहरी कूटनीति से जनता को जागरूक किया और क्रांति के असफलता से निराश हुए या टूटे हुए जनमानस को सहानुभूति की मरहम भी लगाई। हिंदी पत्रों का कोई निश्चित स्वरूप निर्धारित इस काल में नहीं हुआ, परंतु संघर्षमयी लोक चेतना, भाषा निर्माण और पत्रकारिता की दृष्टि से यह काल बहुत ही ऐतिहासिक रहा। आइए दूसरे काल की बात करते हैं। दूसरा, जैसे आप जानते हो, भारतेंदु युग है। 1876 से लेकर 1900 तक का समय इसमें लिया जाता है। इस काल में भारतेंदु, हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद जैसी प्रतिभाएं हिंदी पत्रिका में दिखाई दी। भारतेंदु की कवि वचन सुधा, जो कि 1867 में जो पहले मासिक थी, फिर पाक्षिक और फिर उसके बाद में साप्ताहिक हो गई। कवि वचन सुधा ने हिंदी को गति और आधार प्रदान किया। इसमें नई और पुरानी दोनों तरह की रचना को समान रूप से छापा जाता था। पत्रकारिता का मूल स्वर देश प्रेम रहा। भारतेंदु ने हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी नाम की 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। बनारस से इस समय पत्रकारिता का मुख्य केंद्र होता था। बनारस के 3 नाम हैं, वाराणसी और बनारस और काशी। 1867 में जो 1867 में पत्र निकला। 1 मिनट में देखती हूँ इसको। 1877 में बाल कृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप नाम का मासिक पत्र निकाला। यह पत्र लगभग 30 वर्षों तक प्रकाशित हुआ। इसका स्वर जो है बहुत ही तीखा था। बहुत सारी प्रतियां जो हैं सरकार ने जब्त कर ली थी। राष्ट्रीय जागरण की लहर हिंदी प्रदीप ने पूरी जीवंतता के साथ निर्वाह किया है। बाल मुकुंद गुप्त, जो कि हरियाणा के रहने वाले थे, भारत मित्र नाम का पत्र निकाला। इसके माध्यम से उन्होंने प्रगतिशील मूल्यों की स्थापना की। पाक्षिक यानी 15 दिन में ये समाचार पत्र छपता था। एक सहज साहित्यिक और व्याकरणिक व्यवस्था प्रदान इन्होंने की। इसके बाद अनेक पत्रिकाएं, उचित वक्ता, जो कि 1878, हिंदी बंगवासी 1890 में महत्वपूर्ण रहे। बंगवासी की 2 मुख्य विशेषताएं थी। एक तो यह साहित्यिक समुचित स्थान था, दूसरा यह शासन की नीतियों पर प्रखर विरोध कर रहा था। समाज सुधार की भावना जो है, दोनों प्रवृत्तियों को संतुलित रूप में प्रस्तुत कर रहा था। इस युग के अंतिम वर्ष में 1900 में इलाहाबाद से सरस्वती नाम की मासिक पत्रिका
का प्रकाशन भी महत्वपूर्ण घटना है, जो कि द्विवेदी युग में हम पढ़ेंगे। द्विवेदी युग जो कि 1900 से लेकर 1920 में शुरू होता है। द्विवेदी युग आते आते जो राजनीति है वो राजभक्ति के स्थान पर देशभक्ति पूर्णतः समाज पर हावी हो चुकी थी। इस समय भारतीय जो राजनीति थी वो बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव उसमें पड़ा था। जैसा आप जानते हो कि लाल बाल पाल गरम दल का प्रभाव, लाल बाल पाल बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों का प्रभाव जो है भारतीय राजनीति पर गरम दल के रूप में उभर कर सामने आना शुरू हो गया था। और साहित्यिक क्षेत्र में इनका जो पत्र है वो उभर कर सामने आ रहा था। सरस्वती पत्रिका जो कि 1900 में आई थी, चिंतामणि घोष शुरू में इसके संपादक थे, लेकिन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला। राजनीति क्षेत्र में का प्रतिनिधित्व हिंदी केसरी ने संभाला, जबकि साहित्यिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सरस्वती ने संभाला। द्विवेदी युग में अनेक परिवर्तन हुए और हिंदी भाषा को नया संस्कार प्रदान हुआ। इसमें देशभक्ति, नैतिकता, सुधारवाद का स्वर था। आचार्य जी ने अथक प्रयास से हिंदी साहित्य को मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरिहोद जैसे कवि सरस्वती पत्रिका सामने लेकर आई। सरस्वती पत्रिका से प्रभावित होकर प्रभा, चांद, माधुरी जैसी पत्रिकाओं ने भी अपने स्वरूप को बदलना शुरू कर दिया। मक्खनलाल चतुर्वेदी ने 1909 में करमवीर नाम का साप्ताहिक पत्र निकाला, जो राष्ट्रीय विचारधारा से परिपूर्ण था। इस समय पर बाबूराव विष्णुराव पराडकर ने दैनिक समाचार पत्र आज का संपादन किया, जो कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व था इसका। इसके अलावा नरसिंह, मर्यादा, प्रताप और देवनागर इस समय के प्रमुख पत्र रहे। आइए तीसरे युग की बात करते हैं, गांधी युग। और जो राजनीति में गांधी युग के रूप में सामने आया, जबकि साहित्यिक दृष्टि से यह युग छायावाद और प्रगतिवाद का रहा। दोनों ही स्थितियों में तत्कालीन हिंदी पत्रकारिता गहन रूप से प्रभावित हुई। सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाएं पहले की भांति स्त्रीय साहित्य को प्रकाशित करती रही, जबकि स्त्री दर्पण महिलाओं के जीवन, उनकी समस्याओं और रचनाओं पर केंद्रित रही। इस युग में मासिक पत्रिकाओं में चांद जो कि बनारस से, प्रभा कानपुर से और माधुरी लखनऊ से, विशाल भारत कोलकाता से 1928 में, हंस बनारस से 1930 में प्रकाशित होती रही। मतवाला, जागरण और भारत जैसे प्रमुख पत्र इस समय के महत्वपूर्ण लोकप्रियता लिए हुए रहे। हिंदी जगत का लोकप्रिय मासिक पत्र जो है कल्याण सन 1925 में प्रकाशित हुआ, और जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का संदेश शामिल था। सन 1947 में दो प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र जो कि नव भारत और नई दुनिया का प्रकाशन हुआ। नव भारत ही आज भी नव भारत टाइम्स के नाम से जाना जाता है। इस काल में पत्रिकाओं में राजनीतिक, सामाजिक पक्षों का खुलकर और निर्भीक विवेचन होता था। उसमें भक्ति और राष्ट्रीयता का स्वर खुलकर विवेचन किया। इस युग में साहित्यिक पत्रिकाओं ने अपनी विशेष पहचान बना ली थी। आइए पांचवें मुख्य पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रोत्तर 1947 से अद्यावधि यानी अब तक, स्वतंत्रता के बाद से अब तक, अब भारत के निर्माण, भारतीय सभ्यता संस्कृति के विकास, ज्ञान विज्ञान संबंधी जानकारी, साहित्य और शोध से लेकर से संबंधित पत्रिकाएं सामने आनी शुरू हो गई थी। देश की पूंजीपति वर्ग ने समाचार पत्रों का प्रकाशन करना शुरू किया। उदाहरण के लिए बेनेट और कोलमैन जैसी कंपनियों ने नव भारत टाइम्स, फिल्म फेयर, माधुरी, राग, दिनमान जैसे अनेक पत्र निकाले। धर्मयुग जैसी सशक्त
साप्ताहिक पत्रिका को लंबे काल तक प्रकाशित किया। इधर बिरला ग्रुप ने दैनिक हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नंदन जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। धीरे धीरे समाचार पत्रों की बाढ़ सी आ गई, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, आज, नई दुनिया, पंजाब केसरी, दैनिक ट्रिब्यून, जनसत्ता, जनसभा, नवभारत। मासिक पत्रों में नवनीत, कादम्बिनी, सर्वोत्तम, सुरभि, आजकल। और शोध पत्रिकाओं में आलोचना, जो कि दिल्ली से, संभावना कुरुक्षेत्र से, परिशोध चंडीगढ़ से, प्राधिकृत अमृतसर से, साहित्य मार्ग पटियाला से, साहित्य अनुशीलन रोहतक से, तलाश प्रयाग से और माध्यम प्रयाग से निकलनी शुरू हो गई। वर्तमान युग की पत्रिकाओं की विशेषता है कि साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, खेल कूद, बाल जीवन, महिला जीवन, बैंकिंग, कानूनी सलाह, पशुपालन, कृषि, ज्योतिष, स्वास्थ्य, विज्ञान, उद्योग, सभी विषयों को लेकर अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हुई और समाज से रूबरू इन्होंने करवाया। निष्कर्ष के रूप में हम कहना चाहेंगे कि हिंदी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक संघर्ष एवं उपलब्धियों के अनेक दौर देखे हैं। वह राष्ट्र की राजनीति, सामाजिक चेतना को साथ लेकर चली है। वर्तमान में हिंदी पत्रकारिता विज्ञापन और कला की स्पर्धा में अपनी श्रेष्ठता ने अनेक आयाम स्थापित कर दिए हैं, किंतु बाजार बंद के दबाव में उसके संकल्पों में सेंध लगाने का प्रयास भी आरंभ कर दिए गए हैं। युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप वह स्वयं को निरंतर शोधित करती जा रही है। आगे इसमें बहुत सारी संभावनाएं अभी बाकी हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता का प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ मैं प्रश्नावली के रूप में प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि पहला दैनिक हिंदी का पूछ रही हूँ मैं, दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न अगर आपने वीडियो अच्छे से ध्यान से सुना है तो आप इसका पत्र आसानी से दे पाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।